हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कौन से तत्व चुंबक पे चिपकते हैं और कौन से तत्व चुंबक पे नहीं चिपकते, यानी कि ऐसे तत्व जो चुंबक से आकर्षित होते हैं और ऐसे तत्व जो चुंबक से अनाकर्षित रहते हैं या आकर्षित नहीं होते। यानी कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चुंबक यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन क्या है, और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हमें दे रखे हैं। जैसे कि पेंसिल हमें दे रखी है, तो पेंसिल बनती है लकड़ी से, वुड से बनती है ना पेंसिल। तो कह रहा है क्या कि वुड यानी कि लकड़ी, प्रेडिक्शन हमसे पूछ रहा है क्या ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी, तो नो हमारा प्रेडिक्शन है। और अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यस, हम एकदम सही देखते हैं, नो, यानी कि ये चुंबक से नहीं चिपकता, लकड़ी चुंबक से नहीं चिपकती। तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट यानी कि चुंबक से आकर्षित होती है नहीं, तो आंसर होगा नहीं। जैसे इरेजर या रबड़ से बात करूं तो इरेजर या रबड़ भी हमारा आंसर आएगा नो, यानी कि ये भी हमारा प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि ये भी रबड़ जो है मैग्नेट से नहीं चिपकता, और ऑब्जर्वेशन भी हमारी होगी नो। ठीक है। फिर जैसे हमें यहाँ पर अलग अलग मटेरियल दिए थे, तो जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, मान लेते हैं स्क्रू ले लेते हैं, स्क्रू। ठीक है, स्क्रू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्क्रू किसका बना है, मेटल का बना है, धातु का बना है स्क्रू, यानी कि चुंबक जो है मेटल से बना है, और मेटल जो है, कुछ मेटल जो है अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास चुंबक से। ऐसे ही बात करूं पेपर, तो पेपर जो है वो पेपर से बना है, मटेरियल भी पेपर ही है, और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि चुंबक से आकर्षित नहीं होता। नेक्स्ट बात करूं क्लॉथ की, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, तो क्लॉथ भी क्लॉथ से बना है, यानी कि कॉटन का क्लॉथ हो सकता है, सिल्क का क्लॉथ हो सकता है, ये भी चुंबक से आकर्षित नहीं होता। प्रेडिक्शन भी हमारी नो है और ऑब्जर्वेशन भी हमारी नो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केल, स्केल हमारा किससे बना है, तो स्केल हमारा बना होता है प्लास्टिक से या लकड़ी से। ठीक है, तो ये भी हमारा अट्रैक्ट नहीं होता और ये हमारा आकर्षित नहीं होता चुंबक से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आ जाएगी की यानी कि चाबी। तो चाबी जो है ये बनी हुई है हमारी मेटल से, तो ये अट्रैक्ट हो जाती है यस, यानी कि मेटल अट्रैक्ट हो जाता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर यस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैंडल, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती वैक्स से बनी है, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होता, तो आंसर होगा नो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था पेपर क्लिप, या मैं कह सकता हूँ ग्लास, कांच का ग्लास है ना, तो हम यहाँ पे लिखें ग्लास। तो यहाँ पर ये बना भी किस मटेरियल से, ग्लास से बना है। ठीक है, ठीक, ग्लास से ये बना है, तो ये भी मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से एक है। एंड जैसे हमें यहाँ पर पेंसिल दी है, पेंसिल लिख लेते हैं, पेंसिल तो हमने लिख लिया, खैर हमें दे रखा था। स्केच पेन दिया है हमें, है ना, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, इरेजर ले सकते हैं, ऑल पेन ले सकते हैं, मैच बॉक्स ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्केच ले लेते हैं, क्या मैच बॉक्स लिख लेते हैं, मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स किसका बना है, कार्डबोर्ड का बना है, तो ये भी चुंबक से आकर्षित नहीं होता, आंसर आएगा नो। यानी कि हमने कुछ मटेरियल ऐसे देखे, कुछ पदार्थ ऐसे देखे जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। सो हम लिखेंगे मटेरियल्स विच आर या विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जो चुंबक से आकर्षित होते हैं आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। एंड अगर हम बात करें द मटेरियल्स या द मटेरियल्स which are not attracted, which are not attracted
by magnet are called non-magnetic materials. तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स चुंबक से आकर्षित नहीं होते। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो चुंबक से चिपकते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। उन्हें हम चुंबकीय तत्व कहते हैं। और कुछ मैग्नेट मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चुंबक से अट्रैक्टेड नहीं होते, जो चुंबक से यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो हमने अपनी यहाँ पर प्रेडिक्शन भी देखी। हमने यहाँ पर क्या देखी, तो वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो चुंबक में चिपकेंगे? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? सो इस एक्टिविटी से हमें फाउंड आउट होगा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से एंड उससे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, वाइल अदर विल नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इस एक्टिविटी से ये चीज पता लग गई कि देयर आर सम मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड स्टिक टू द मैग्नेट। यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं और चुंबक से चिपक जाते हैं, वाइल अदर वन नॉट, यानी कि कुछ और दूसरे नहीं होते जो चिपकते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि वो मटेरियल जो चुंबक से चिपकते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सो द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड द मेटल आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मेटल आयरन की बात करूं तो आयरन यानी कि लोहे की बात करूं तो लोहा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा चुंबक से चिपकता है। वहीं पर निकल एंड कॉपर की कोबाल्ट की बात करूं तो ये भी मैग्नेटिक है, यानी कि निकल और कोबाल्ट भी आपके चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आयरन, कोबाल्ट, निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। जबकि कुछ ऐसे हैं या कुछ के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, ठीक है, सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो ऐसा होता है कई बार जब हम दो या दो से ज्यादा धातुओं को आपस में जुड़ा देते हैं, मिला देते हैं, उनको अलॉय बोलते हैं, बेसिकली मिश्रित धातु। तो जो अलॉय जो हमारे पास है, कुछ अलॉय ऐसे भी हैं जो मेटल से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। सो द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे तत्व या ऐसी धातुएं या ऐसे चुंबक, आप कह सकते हो ऐसे तत्व जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो विच मटेरियल लिस्टेड इन 4.1 फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? तो यहाँ पर हमने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है, इसमें कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक है। तो पेंसिल हमारी नॉन मैग्नेटिक हो गई क्योंकि ये चुंबक से नहीं चिपकती। इरेजर हमारा नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय हो गया, ये भी चुंबक से नहीं अट्रैक्ट होता। पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, स्केल हो गया, ये क्योंकि प्लास्टिक का बनता है, ठीक है, कैंडल हो गई, ग्लास हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि अचुंबकीय तत्व हैं, क्योंकि दीज आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी लिस्ट में बात करूं ऐसे कौन से मटेरियल हैं या यहाँ पर ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा स्क्रू हमारा चुंबक से चिपकता है, पेपर क्लिप हमारा लग जाता है, तार भी हमारी चिपकती है, की, आयरन की या की बोल सकता हूँ, चाबी, शॉर्पनर की जो ब्लेड है ये चिपकेगी, ठीक है, प्लास्टिक बाहर का नहीं चिपकेगा, लेकिन शॉर्पनर की जो ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड ये चिपकती है। तो यहाँ पे दोनों चीज याद रखना कि ब्लेड की बात करेगा तो ब्लेड ऑफ शॉर्पनर यस अट्रैक्ट, लेकिन अगर मैं बोलूँ शॉर्पनर तो शॉर्पनर तो नहीं अट्रैक्ट करता, लेकिन ब्लेड करती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेफ ऑल पिन्स, तो ऑल पिन जो होती है ये भी अट्रैक्ट करती है मैग्नेट से, तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैच बॉक्स नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय तत्व नहीं है। स्केच भी चुंबकीय तत्व नहीं है, ग्लास भी चुंबकीय तत्व नहीं है। अगर मैं सीजर्स, पेयर्स ऑफ सीजर की बात करूं तो ये जो हमारा इसका जो हैंडल है दिस इज नॉन मैग्नेटिक, लेकिन जो इसके ऊपर ब्लेड होगी दिस इज मैग्नेटिक, ठीक है। कैंडल हमारी नॉन मैग्नेटिक है, स्केल हमारा नॉन मैग्नेटिक है, अचुंबकीय है। स्टेपलेजर की बात करूं तो पूरा ही मेटल का बना हुआ है, तो दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला हिस्सा नहीं करेगा, बाकी सब करते हैं। ये पेंसिल भी नहीं करती, क्लॉथ भी नहीं करता। तो ये सारे हमारे जिस पे हमने नहीं करता बोला है, ये हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अचुंबकीय तत्व है। तो जैसे इससे मैं बात करूं कि आपके पास जो ये यहाँ पर हमें रीडिंग दे रखी है, ये इसके ये
पूरा का पूरा हमें टेबल दे रखा है, इसमें जो की हो गई या मैं कह सकता हूँ स्क्रू हो गया, ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं, ये दोनों के दोनों चुंबकीय तत्व में आते हैं क्योंकि ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं और जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट में यानी कि चुंबक के ध्रुव में। तो स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन ऑन अ पेपर शीट। आपने क्या किया, एक पेपर के शीट के ऊपर छोटे 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 आयरन की फाइलिंग्स को फेंकना शुरू किया। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, उनके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दीजिए। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फाइलिंग, और धीरे धीरे टैप करना शुरू करें। देखिए आयरन फाइलिंग्स किस तरीके से इस चुंबक में चिपकती हैं। सो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दिस स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कोई एक तरीका जिससे ये किस तरीके से चुंबक पे चिपकती हैं। डू द आयरन फाइलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या आयरन फाइलिंग जो है वो चुंबक के ऊपर बराबर तौर पे चिपकी है। और डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या फिर आयरन की फाइलिंग जो है वो किसी किसी जगह पर ज्यादा चिपकी हुई है। तो आप देख पाएंगे वी फाइंड मैक्सिमम आयरन फाइलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट। आप देखेंगे आधा से ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा है चुंबक की जो फाइलिंग्स वो चुंबक के इस कोने में ज्यादा चिपकी हुई है। वाइल अ वेरी फ्यू आयरन फाइलिंग स्टिक टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, बल्कि साइड साइड या बीच बीच में बहुत कम चुंबक की ये बुरादा या मैं सो लोहे का बुरादा या फिर आप कह सकते हैं आयरन की फाइलिंग चिपकी है। सो अगर हम इस एक्टिविटी को अलग अलग मैग्नेट से करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो यस, बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि जहां ये सबसे ज्यादा आयरन की फाइलिंग्स चिपकती है या यहाँ ज्यादा एक्यूमुलेट होती है, ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होती है, इनको कहते हैं हम पोल्स। तो ये हमारे पोल है। ठीक है, सो दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो एंड है मैग्नेट के उनको हम बोलते हैं दो पोल मैग्नेट के, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये हमारे चो चुंबकीय ध्रुव है। मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ अ मैग्नेट बाय ऑफ एनी शेप। तो आधा से ज्यादा जो आयरन फाइलिंग है स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है चुंबक पे। ठीक है, किसी भी तरीके का चुंबक हो, किसी भी शेप का चुंबक हो, ये उस पे चिपक जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ऐसा चुंबक आपको मिले उसमें सिर्फ एक ही पोल है, सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, उसमें दोनों पोल होंगे। अगर एक मैग्नेट टूटता है स्मॉल पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो हमेशा याद रखना, अगर वो टूट भी जाएगा ना, जैसे मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, और अगर ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ये अगले फिर से ये छोटा वाला टुकड़ा नॉर्थ हो जाएगा साउथ, और इसमें इधर यहाँ साउथ था तो इधर यहाँ पर फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जितने छोटे टुकड़े कर लो नॉर्थ साउथ वो मिलेगा ही मिलेगा। इवन इन द स्मॉल पीस ऑफ द मैग्नेट, चाहे जो कितना भी छोटा चुंबक का टुकड़ा हो उसमें भी सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं। ना तो सिंगल नॉर्थ पोल होगा ना सिंगल साउथ पोल होगा, कभी भी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये बेसिक सी बातें हमने जानी कि क्या होते हैं चुंबकीय तत्व, क्या होते हैं अचुंबकीय तत्व, किस तरीके से ध्रुव हम देखेंगे किसी चुंबक में। सिंगल ध्रुव कभी भी नहीं होता, यानी कि एकल ध्रुव कभी भी नहीं होता, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से चुंबक से हम दिशा पता करते हैं, यानी कि मैग्नेट से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।